हाँ मम्मा, आज दिवाली है हमारे घर। ढेर सारी मिठाइयाँ आएगी ना? क्योंकि आज सबके घर ढेर सारी मिठाइयाँ आती है मम्मा, और खूब मस्ती भी करते हैं। मम्मा, मुझे भी बहुत शौक है मिठाइयाँ खाने का। हाँ मम्मा, नैना सही कह रही है। हमारे घर मिठाइयाँ कब आएगी मम्मा? सारी पक्षियाँ घर मिठाइयाँ आ गई है। मम्मा, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? क्या हम लोग दिवाली नहीं मनाएंगे? हमारे जंगल के सब पक्षियाँ दिवाली मना रहे हैं। बेटा, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो हम लोग कितने गरीब हैं। कितनी मुश्किल से मैं तुम दोनों के लिए भोजन लाती हूँ, दूसरे से मांग कर। रही बात दिवाली मनाने का, ये त्योहार हम लोग नहीं मना सकते हैं बेटा। और हाँ, मैं कहाँ से तुम दोनों के लिए मिठाई लेकर आऊंगी? इसके लिए तो पैसे चाहिए ना बेटा। मैं कहाँ से दूंगी तुम दोनों को मिठाइयाँ लाकर? मम्मा, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम कहीं से भी ला कर दो मिठाई। हमारे जंगल की सारी पक्षियाँ दिवाली मना रहे हैं। ये सब पक्षियाँ इस दिवाली में कितने खुश है मम्मा। तुम कुछ करो मम्मा, ताकि हम लोग भी इस दिवाली में खुशियाँ मनाएं। मम्मा, क्या हम लोग इतने अभागन हैं? दिवाली का त्योहार भी नहीं मना सकते हैं? हाँ मम्मा, नैना सही कह रही है। क्या हम लोग दिवाली नहीं मना सकते हैं? इस जंगल की सारी पक्षियाँ खुश है मम्मा, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। क्या हम लोग इतने अभागन हैं मम्मा, इस त्योहार को नहीं मना सकते हैं? मम्मा, तुम कुछ करो मम्मा। खुशी का दिन आया है, ताकि इस खुशी में हम लोग भी शामिल रहें। बेटा, मैं क्या करूं? ना हमारे पास पैसे हैं, ना कोई मदद करने वाला है। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ हमारे घर में खुशियाँ आए और हम लोग इस दिवाली को धूमधाम से मनाएं। लेकिन अफसोस बेटा, ये सब त्योहार गरीबों की नसीब में नहीं होती है। ये सब तो त्योहार अमीरों के भाग्य में लिखा हुआ है बेटा। तुम लोग जिद मत करो। क्या इस त्योहार को हम लोग नहीं मनाएंगे तो खुश नहीं रहेंगे? खुश रहेंगे बेटा। हम लोगों को इसी गम में खुश रहना होगा। अगर चिंता में रहेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे बेटा। फिर हम लोगों को कौन देखभाल करने आएगा? बोलो बेटा। और वैसे भी गरीबों की ना तो मदद होती है और ना ही दोस्ती। ये सब अमीरों के भाग्य में रहता है बेटा, दोस्ती और मदद करना। समझ में आई बेटा? इस तरह से जिद करना छोड़ दो तुम दोनों। मैं कहाँ से दूंगी तुम दोनों को मिठाइयाँ लाकर? तुम दोनों तो अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मम्मा, इस जंगल की सारी पक्षियाँ दिवाली मना रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश भी हैं। मम्मा, मुझे भी दिवाली मनाना है। मुझे भी इस दिवाली में खुश रहना है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ मम्मा। सब लोग इस दिवाली में कितने खुश हैं। सब पक्षियाँ मना रहे हैं इस दिवाली को और सब बहुत खुश भी हैं। मम्मा, मुझे भी इस दिवाली को धूमधाम से मनाना है। कितने दिनों के बाद तो आई है ये दिवाली। मम्मा, ईश्वर से तुम पैसे मांगो ना। ईश्वर तो सबके दुख दर्द सुनते हैं। ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं मम्मा, हम लोगों के पास पैसे नहीं है। मम्मा, अगर तुम सच्चे दिल से पैसे मांगोगी तो ईश्वर जरूर पैसे देंगे मम्मा इस त्योहार पर। मम्मा, मांगो ना तुम पैसे। बेटा, क्यों इस तरह से तुम बातें कर रही हो? जिद मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा। अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटा। जिद करना छोड़ दो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों के लिए जरूर कुछ करती। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे कितना ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। ये जिद करना छोड़ दो बेटा। मैं तुम दोनों के लिए इस त्योहार में कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है मम्मा, तुम कुछ भी नहीं करोगी तो मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगी। नैना, मम्मा की बात मान लो। मम्मा सही तो कह रही है। पिताजी के गुजर जाने के बाद मम्मा कितनी तकलीफ झेल रही है। बात मान लो नैना। इस तरह से जिद नहीं करते हैं। जो हम लोगों को भाग्य में होगा वही होगा। इस तरह से जिद नहीं करते हैं नैना। और वैसे भी जिद करने से कुछ मिल जाएगा क्या? फिर टूनी चिड़िया सोचती है, हे ईश्वर, मैं क्या करूं? आज दिवाली है। मेरे बच्चे कितने जिद कर रहे हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। मैं क्या करूं ईश्वर? मेरी मदद करो ताकि मैं अपने बच्चों को खुशियाँ दूं। मैं कितनी अभागन माँ हूँ, अपने बच्चों को एक छोटी सी भी खुशियाँ नहीं दे पा रही हूँ। हे ईश्वर, आप तो मेरी हालात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कितने तकलीफ में हूँ।
हे ईश्वर, मेरी मदद करो। जंगल की सारी पक्षियाँ इस त्योहार को मना रहे हैं। वे सब सारी पक्षियाँ कितने खुश हैं इस त्योहार पर। मेरी मदद करो ईश्वर, ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को इस दिवाली पर खुशियाँ दूँ। मम्मा, तुम कहाँ खो गई हो? मम्मा, अब मैं जिद नहीं करूँगी, मुझे समझ में आ गई है मम्मा। पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मम्मा, मुझे माफ कर दो मम्मा, मुझे इस तरह से जिद नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मुझे तो ये फ़र्ज निभाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो तुम दोनों को ढेर सारी खुशियाँ मिलती, लेकिन अफसोस तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए इस दिवाली पर खुशियाँ नहीं दे पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मम्मा, ये सब बातें छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें भूल जाओ। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। हम सबकी भाग्य में खुशियाँ नहीं है मम्मा, शायद आगे चलकर हम सबकी भाग्य सुधर जाए। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं मम्मा, मुझे जंगल की सैर करना है। चलो मम्मा, हम सब जंगल की सैर करते हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मम्मा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही मैं करूँगी। मैं तुम्हें जंगल की सैर कराने ले चलती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो बेटा। ठीक है मम्मा, तब फिर चलो। फिर तीनों पक्षियाँ जंगल की सैर करने चली जाती हैं। थोड़ी देर और वे सब उड़ते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बेटा, ये जंगल की सैर करने में कितना अच्छा लगा। अगर तुम कहो तो और मैं तुम्हें जंगल की सैर करा देती हूँ, तुम्हें और अच्छा लगेगा। नहीं मम्मा, अब मैं जंगल की सैर नहीं करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन हाँ मम्मा, इस जंगल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जंगल कितना सुंदर है, इतना सुंदर जंगल मैं पहली बार देख रही हूँ मम्मा। हाँ मम्मा, ये जंगल बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मम्मा मुझे और जंगल की सैर करना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलो मम्मा, जंगल की सैर और करते हैं। मोनू बेटा, नैना थक गई है, मैं इसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ तुम्हें जंगल की सैर कराने? बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगी बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर इसकी थकावट अच्छी हो जाएगी तो फिर हम सब साथ में चलेंगे ना, फिर से जंगल की सैर करने। तुम चिंता मत करो बेटा, फिर हम चलेंगे जंगल की सैर करने। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से बुलबुल कबूतर आती है। अरे टूनी, इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? जंगल की सारी पक्षियाँ दिवाली की तैयारियां करने में लगे हुए हैं और तुम यहाँ अकेले बैठी हुई हो। जाओ अपने घर दिवाली की तैयारियां करना, आज खुशी का दिन है। मैं तो अपने घर की दिवाली की तैयारियां कर ली हूँ, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी जंगल की सैर करके आती हूँ, लेकिन यहाँ तुम मुझे मिल गई। जाओ टूनी, दिवाली की तैयारियां करना, फिर बाद में जंगल की सैर करना। तुम्हें तो ढेर सारा अभी काम करना बाकी है दिवाली का। बुलबुल बहन, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से दिवाली की तैयारियां करूँगी। मुझे भी शौक था कि मैं भी दिवाली मनाऊं, बच्चों को खुशियाँ दूं। नैना के पिताजी जब से गुजरे हैं, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं कितनी तकलीफ में रहती हूँ। मेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते हैं, मैं कहाँ से दिवाली की तैयारियां करूँगी और इस खुशी को मनाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी तुम कितनी गरीब हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक सुझाव देती हूँ। तुम सब पक्षी घर जाकर भीख मांगो, फिर तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। फिर तुम उस पैसे से दिवाली मना लेना। अच्छा सुझाव मैंने दिया ना? बोलो टूनी। तुम मेरा मजाक बना रही हो? मैं जानती हूँ मैं कितनी ज्यादा तकलीफ में हूँ, तुम क्या जानोगी? क्या मुझे ये शौक नहीं है अपने बच्चों को इस दिवाली पर खुशियाँ देने का? तुम क्या जानोगी मेरी तकलीफ? जो मुंह में आता है बोल देती हो। जाओ यहाँ से, तुम दोबारा अपना शक्ल मुझे मत दिखाना, समझी तुम? अरे अरे, तुम तो गुस्सा करने लगी, मैंने तो ठीक तो कहा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बुलबुल आंटी, अपना सुझाव अपने पास ही रखो, समझी? निकलो यहाँ से, बड़ी आई सुझाव देने वाली।
फिर कबूतर वहाँ से चली जाती है। इधर से मीठी तोता टूनी चिड़िया के पास आती है। टोनी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आज दिवाली है, तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना? आज तुम्हें दिवाली की तैयारियां करनी चाहिए थी। तुम उदास क्यों बैठी हो टोनी? तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मीठी तोता, तुम अच्छी तरह से जानती हो हम लोग कितने गरीब हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दिवाली मनाऊंगी। मुझे भी शौक था बच्चों के साथ दिवाली मनाने का। अच्छा ये बात है, तब चलो मेरे घर, तुम सब मेरे साथ दिवाली मनाओगी और हम सब ढेर सारी मस्ती करेंगे। लेकिन मीठी तोता, मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे घर? लेकिन कुछ भी मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम सब मेरे घर चलोगे और हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे, समझी टोनी? कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो तब मीठी तोता, हम सब साथ में दिवाली मनाते हैं। फिर सारी पक्षियाँ घर चले जाते हैं और सब साथ में दिवाली मनाने लगते हैं। फिर सब साथ में खुशी खुशी से रहने लगते हैं।